स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का इंग्लिश का मॉडल पेपर देखते हैं किस तरह का आता है, क्वेश्चन और कौन कितने नंबर का होता है और कैसा हम कितना टाइम मिलता है, इसी सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम देखते हैं क्लास 10th 2019-20 का मॉडल पेपर इंग्लिश का सिंपल क्वेश्चन पेपर है। ये हमारा टोटल क्वेश्चन पेपर होता है, वो क्या होता है 70 मार्क का होता है और हमें इसे सॉल्व करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट मिलता है। ये जो हमारा 15 मिनट है, 15 मिनट हमें क्वेश्चन को पढ़ने के मिलेगा। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, हम इसे देखते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में देखते हैं तो हमारा जो पहला है नोट्स लिखा गया है, इसमें फर्स्ट में लिखा गया है फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। हमें क्या 15 मिनट हमें क्वेश्चन को रीड करने अर्थात पढ़ने के लिए मिलता है। दूसरा हमारा ये लिखा है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड टू सेक्शन ए एंड बी। हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है वो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में डिवाइड होता है। तीसरा नोटिस हमारा ये है कि ऑल क्वेश्चन फ्रॉम बोथ सेक्शन आर कंपलसरी। इसका मतलब है कि हमारा जो सेक्शन ये और सेक्शन बी है, हमें इसे सॉल्व करना कंपलसरी है। ये नहीं कि सेक्शन ए को हम सॉल्व कर लेते हैं और सेक्शन बी को छोड़ देते हैं, हमें दोनों सेक्शन को सॉल्व करना है। चौथा, मार्क आर इंडिकेट, यहाँ पे चौथा दिया मार्क आर इंडिकेट अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। इसका मतलब है कि हमारे हर क्वेश्चन के आगे इंडिकेट दिया गया है। इंडिकेटेड का मतलब वो जो मार्क है वो कितने नंबर का वो क्वेश्चन है उसके जस्ट आगे लिखा मिलेगा हमें। पांचवा हमारा ये है कि हम क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करते हैं तो इस पर रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। हमें क्या है क्वेश्चन को रीड करना है, यानी क्वेश्चन को पढ़ने के लिए बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सावधानी से हमें पढ़ना है और उसका आंसर भी बड़ी सावधानी से हमें देना है। तो हम सेक्शन ये देखते हैं। सेक्शन ये में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज। क्या करना है, हमें इस पैसेज को पहले पढ़ना है। आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है हमें उस क्वेश्चन का क्या करना है, आंसर देना है। तो ऊपर हम लोग पैसेज देखे थे, उस पैसेज के जस्ट नीचे क्वेश्चन दिया गया। इसी क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सावधानी पूर्वक पढ़ के इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन ये कॉमन होता है हर तरह, इसी तरह का क्वेश्चन आता है। पहला लिखा है यहाँ पे राइट द नेम ऑफ द लेसन। जो हमारा ऊपर जो पैसेज दिया गया था उस लेसन का नाम क्या है। हु इज द अबाउट नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज द ऑथर, और उसके लेखक कौन हैं, उसके ऑथर कौन हैं। जो हमारा पैसे दिया उस पैसेज के नाम, उस लेसन का नाम हमें लिखना है और उसे जिसने लिखा है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है व्हाई इज द गंगा बिलव्ड ऑफ द इंडियन पीपुल, और हमें क्या करना है, और इसका जो है हमें ईच वाले क्वेश्चन का उसी पैराग्राफ में हमें मिल जाएगा, पैसेज में मिलेगा। आगे हम आप लोगों को ये भी बताएंगे जो पैसेज होता है वो कैसे याद करें, नाम क्या थे, हमें ऐसा कौन सा ऐसा कॉमन वर्ड है जो हम इसे पढ़ करके हम जान जाएंगे कि ये इसी चैप्टर का है। तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और उसे आप लोग देख लेना। ये हमारा मॉडल पेपर है, इसे बताने के बाद हम जस्ट वही वीडियो आप लोगों के लिए बताएंगे। क्वेश्चन दूसरा है हमारा, यहाँ पे लिखा गया आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट शॉर्ट वर्ड। हमें दो क्वेश्चन दिया गया है, दोनों क्वेश्चन में से ये दोनों क्वेश्चन में से हमें कोई भी एक क्वेश्चन करना है, या तो ये करें या तो ये करें, कोई एक क्वेश्चन करना। वो क्वेश्चन का आंसर देने में हमें मिनिमम 60 वर्ड की ज़रूरत है। 60 वर्ड से हम कम नहीं लिख सकते। 60 वर्ड से हमेशा क्या होना चाहिए, अबव होना चाहिए, मतलब ज़्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे लिखा है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड ईच। हमें क्या करना है, इन क्वेश्चन में से क्वेश्चन हमारा 1 2 3 यानी कि ए बी सी 3 क्वेश्चन हो, 3 क्वेश्चन में से हमें क्या करना है, केवल 2 क्वेश्चन हम कोई भी ले सकते हैं। 2 क्वेश्चन हमें करना है
और उस क्वेश्चन जो हमारा है वो 2-2 नंबर का है, जो क्वेश्चन का आंसर देंगे जब, और ये हमारा 25 वर्ड का कम से कम होना चाहिए। 25 वर्ड से हमें ज़्यादा लिखना है, कम नहीं लिखना है क्वेश्चन का आंसर देने में। क्वेश्चन यहाँ पे 4 है, लिखा गया है मैच द वर्ड ऑफ लिस्ट, मैच द वर्ड ऑफ लिस्ट विथ देयर मीनिंग इन द लिस्ट बी। हमें लिस्ट ये दिया है और लिस्ट बी में हमें क्या करना है, इसका जो मीनिंग है हमें इससे मिलान करना है, या इसके सामने जिस तरह हम लिख दें हमें यही करना क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 5वां यहाँ पे रीड द फॉलोइंग लाइन्स, हमें क्या करना है, दिए गए लाइन्स को रीड करना है पोइट्री के, एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, नीचे दिए गए क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। तो ये हम बढ़िया से इसे रीड करेंगे और रीड करने के बाद इसके नीचे जो हमारा क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन का हमें आंसर देना। तो क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन हमारा ये राइट द टाइटल ऑफ द पोएम, जो पोएम का टाइटल है वो कहाँ से हमें लिखना, टाइटल का, पोएम का टाइटल हमें लिखना फ्रॉम व्हिच द अबव नोटेड लाइन फ्रॉम द पोएट्री आई हैव बीन टेकन, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम। दूसरा हमारा क्वेश्चन लिखा है ईच ऑफ द अबव 4 लाइन डिस्क्राइब द पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ द माउंटेन एंड मेंटेन देम, हमें इसी क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। हमें 6वां क्वेश्चन दिया गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, हमें क्या करना है, इन दोनों दो दिया गया है, 2 पोएम का नाम दिया गया है, यदि 2 पोएम के नाम में से हमें किसी एक पोएम का क्या करना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है। हम कोई भी लिख सकते हैं, चाहे इसका लिखें चाहे इसका लिखें। और अगर सेंट्रल आइडिया में ये दिया है ये दिया है, दोनों सेंट्रल आइडिया में से कोई भी हम लिख सकेगा। सेंट्रल आइडिया ना लिखना चाहें तो यहाँ पे लिखा गया राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम इन योर टेक्स्ट बुक, हमें क्या करना है, टेक्स्ट बुक में से किसी 4 लाइन्स का हमें पोएम लिखना है। यहाँ पे लिखा है राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम इन योर टेक्स्ट बुक, हमें क्या करना है, टेक्स्ट बुक में से किसी 4 लाइन का पोएम लिखना है। लेकिन यहाँ पे नोटिस लगाया गया है डू नॉट कॉपी आउट द लाइन गिव इन द क्वेश्चन, हमें क्या करना है, जो पोएम जो लाइन हमारे इस क्वेश्चन पेपर में नहीं है, नहीं उसी को हमें लिखना है, ये नहीं कि जो है बस वही हम लिख दें। क्वेश्चन हमारा 7वां आंसर एनी 2 क्वेश्चन, हमें क्या करना है, आंसर एनी 2 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड ईच अदर, हमें क्या करना है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिया जाता है, तो 3 क्वेश्चन हमें दिया गया है जिनमें से हमें किसी भी क्वेश्चन ए और बी का क्या करना है, आंसर देंगे, उनका 25 वर्ड से हमारा कम नहीं होना चाहिए, 25 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए, 25 वर्ड से ज़्यादा ही रहे। क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, 8वां क्वेश्चन पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और सभी क्वेश्चन हमारे 1-1 मार्क के हैं, 1 मार्क का ये भी, 1 मार्क का ये भी, 1 मार्क का ये भी, मतलब 1-1 मार्क के हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और चारों क्वेश्चन का हमें सत्य या असत्य बताना है। तो इसके लिए हम आप लोगों को यही ट्रिक बता दे रहे हैं, अगर कोई आपको माने टीचर है या कहीं कोई नकल होता है तो उसका जो कोड भाषा होता है इसी तरह नकल कराएंगे, जैसे 1 2 1 2, यहाँ पे 1 का मतलब जो होगा वो सही होगा, 1 का मतलब यहाँ पे 1 का मतलब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब कोड भाषा का प्रयोग करेंगे तो अगर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 का मतलब हमारा क्या होगा, सत्य हो जाएगा, और यहाँ पे जब 2 आएगा तो यहाँ पे असत्य हो जाएगा। ऐसे फिर 1 आया, यहाँ पे देखो पहले नंबर पर 1, इसका मतलब क्या हो गया, पहला सत्य हो गया। दूसरे नंबर पर क्या आ गया, दूसरे नंबर पर 2 आया, इसका मतलब असत्य है। फिर तीसरे नंबर पर 1 आ गया, इसका मतलब सत्य है, और फिर दूसरे नंबर पर 2 आ गया, इसका मतलब असत्य है। इसी तरह हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे, और ये कोड बदल सकता है। दो पहले यहाँ पे कॉलेज में किस तरह बताते हैं ये बात अलग है, तो वहाँ पे देख लेना आप लोग, जैसा टीचर बताते हैं वैसा ही करना। अगर टीचर नहीं बताते हो, आपको नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, सबका क्या करेंगे, सबको सत्य कर देंगे।
अगर सबको सत्य कर देंगे तो हमारा दो क्वेश्चन कम से कम हो सकता है सही जाए। तो जब यहाँ पे सत्य कर देंगे माइनस मार्किंग होता नहीं, जब सत्य कर देंगे तो 2 सही जाएगा। अगर हम अपने अंदाज से किसी को सत्य करेंगे, किसी को असत्य करेंगे, किसी को सत्य करेंगे, किसी को असत्य करेंगे, तो हो सकता है कोई भी क्वेश्चन ना सही जाए, सब गलत हो जाए। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, लेकिन अगर हम सबको क्या कर देंगे, अगर लेकिन हम सबको क्या करेंगे, सत्य कर देंगे, सबको सत्य कर देंगे, सत्य सबको करेंगे, चारों क्वेश्चन सत्य करके चले आते हैं, तो हमारा क्या होगा, कम से कम 2 क्वेश्चन सही हो जाएगा। और 2 क्वेश्चन सही होगा तो कम से कम 2 नंबर तो मिलेगा। लेकिन हम उस तरह लगाएंगे तो हमें कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए सचेत रहना क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन 9 है, यहाँ पे दिखा गया सेलेक्टेड द मोस्ट सुटेबल, सेलेक्टेड द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना, किसी भी स्टेटमेंट को हमें कंप्लीट करना, कोई भी स्टेटमेंट दिया गया है तो इसमें भी हम क्या करते हैं, कोड भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। अगर दोस्त है या कोई अगर नकल करना चाहता है तो इसमें हम कोड भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चन हैं। यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन। एक ये हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, 4 क्वेश्चन हमारा है। और 4 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है। अगर हम क्या करें, 32-12 कर दें इस कोड का प्रयोग, तो हम जानते हैं कि जो 32-12 जब करेंगे तो ये का जो हमारा होगा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ये का हमारा तीसरा ऑप्शन, ये सही नहीं है, हम केवल बता रहे हैं ट्रिक कैसे लगाया जाता है। तो हमारा ये क्या हो गया, तीसरा आ गया। तीसरा का हम क्या करेंगे, ये का हमारा तीसरा होगा। अब इसके बताओ बी का क्या होगा, तो बी का जो हमारा होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 23-14 है, 32-14 है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, दूसरा का क्या होगा, दूसरा का दूसरा हो जाएगा। और फिर अगर हम क्या करते हैं, तीसरी की बात करते हैं, तो देखिए लास्ट में हमारा कितना था, लास्ट में हमारा 14 था, तो इसका मतलब तीसरा का हमारा क्या होगा सही। देखिए 32-14 यहाँ पे था, तो तीसरा का हमारा क्या होगा, पहला हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, चौथा अगर देखते हैं तो चौथा का हमारा क्या हो जाएगा, चौथा। ये हमारा आंसर गलत है, लेकिन हम इसी तरह कोड का प्रयोग करके हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमें क्या हो, कोई नकल कोई कोड कोई नहीं बताता है, तो हमें आता भी नहीं, तो उसके लिए हम क्वेश्चन क्या करेंगे, चारों का हम क्या करेंगे, फर्स्ट, चारों का हम फर्स्ट लगा के चले आएंगे। फर्स्ट फर्स्ट सबका भर देंगे, और जब फर्स्ट फर्स्ट सबका भर देंगे तो यहाँ से हमारा क्या होगा, कोई ना कोई क्वेश्चन हमारा सही चला जाएगा। माइनस मार्किंग है नहीं, तो जहाँ 4 मिलना था वहाँ 2 मिलेगा। लेकिन अगर हम तुक्का मार के अल्टरनेटिव करके चले आएंगे अपनी तरह से, तो पता लगेगा कि हमें चारों नंबर नहीं मिलेंगे। इसीलिए हमें ट्रिक का प्रयोग करना चाहिए, ट्रिक का प्रयोग हर हाल में करना चाहिए। सेक्शन बी हमारा है। सेक्शन बी में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 दिया, डू एज इंडिकेट। यहाँ पे दिया गया डू एज इंडिकेट अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है कि स्टेटमेंट के आगे किया गया, इंडिकेट किया गया कि हमें उस स्टेटमेंट में करना क्या है। स्टेटमेंट के आगे हमें क्या दिया गया है, स्टेटमेंट के आगे इंडिकेट किया गया कि उस हम सेंटेंस को क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फर्स्ट पे आता है, होनेस्टी द पॉलिसी बेस्टिज। ये हमारा जो सेंटेंस है, फॉर्म ये करेक्ट सेंटेंस बाय द रीऑर्डरिंग द वर्ड। हमें क्या करना है, ये सेंटेंस हमारा क्या है, ये सेंटेंस हमारा ऑर्डर में नहीं है, रीऑर्डर में है। तो इसे हमें क्या करना है, सेंटेंस को ऑर्डर में करना है, सेंटेंस को क्या करना है, ऑर्डर में करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, ईच टीचर अस इंग्लिश एवरी डे, मतलब चेंज इनटू पैसिव वॉइस। हमारा ये सेंटेंस क्या दिया गया है, एक्टिव वॉइस में दिया गया है, हमें इसे चेंज करना पैसिव वॉइस में। ये सेंटेंस हमारे एक्टिव वॉइस में, चेंज इसे करना पैसिव वॉइस में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो यहाँ पे लिखा है ही सेड टू मी यू आर नॉट लुकिंग वेल। और ये क्या गया, हमारा क्या गया है, डायरेक्ट स्पीच में दिया गया, तो हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। यहाँ पे चौथा है डू यू और योर टीचर्स।
यहाँ पे दिया गया ये एक स्पेस है, इसमें स्पेस को हमें भरना है। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमें क्या करना है, किसी वर्ब का हमें क्या करना है, यहाँ पे करेक्ट फॉर्म भरना है जिससे हमारा सेंटेंस का अर्थ क्या हो, सही हो जाए। क्वेश्चन 11 दिया है एज, ये क्वेश्चन 11 का ये वाला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट, हमें क्या करना है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिलिंग इन द ब्लैंक्स। हमें इसमें क्या किया गया, ब्लैंक्स जो खाली स्थान है इसे हमें भरना है। उसमें प्रीपोजिशन हमें सीन्स, फॉर, फ्रॉम का यूज करना है। यहाँ पे हम ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं, क्योंकि क्वेश्चन एक ही है तो कोई ट्रिक नहीं काम करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन हम बी देखते हैं। यहाँ पे लिखा कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें क्या करना है, ये दिए गए स्टेटमेंट हमारा इनकम्प्लीट है। दिया गया स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट है, इसे हमें क्या करना, कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए सी कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, हमें क्या किया गया, ये दिया गया, इसमें क्या है स्पेलिंग हमें क्या करना है मिलान। तो देखिए यहाँ पे सबसे आधा नंबर का स्पेलिंग हमें क्या, ये इंटेलिजेंट हो सकता है और ये हमारा नॉलेज हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा स्पेलिंग का जो बीच का वर्ड है वो नहीं दिया गया, इसे हमें भर देना अपनी तरह से। डी ऑप्शन दिया पंचुकेटेड द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर वेयर नेसेसरी, हमें क्वेश्चन डी में क्या क्या है, पंचुकेट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर हाउ एवर नेसेसरी, हमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, जो सभी स्मॉल में दिए गए हमें यहाँ कैपिटल लेटर होना चाहिए, बस वही हमें करना है। 2 नंबर का है, ये सबसे आसान है। यहाँ पे नाम है, रूपा लिखा है, तो रूपा नाम जब लिखा है तो हम क्या करेंगे, इसे कैपिटल लेटर में रूपा लिख देंगे। सेड टू द टीचर मे आई कम इन द मॉडर्न, तो इसी तरह जो आपको लगे, आई देखिए हमेशा कैपिटल लेटर में ही रहता है तो आई को हम कैपिटल लेटर में रखेंगे। तो इसी तरह का हमें क्या करना है, सॉल्व करना है इसे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, हमें क्या करना है, इसे हिंदी में दिया गया, इसे क्या करना है, इस क्या किया गया, इसे हिंदी में दिया गया, हमें क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है। तो आसान है, आप लोग पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे। ये तो है नहीं कि ये हम करा दें तो यही सेंटेंस आएगा बार बार, सेंटेंस तो चेंज होते रहेंगे। आपको केवल तरीका बता रहे हैं क्या कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, हमें क्या करना है, प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन लिखना है, योर कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर द 6 डे, हमें क्या करना है, 6 दिन के लिए छुट्टी के लिए हमें क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है। एज यू हैव द अटेंड द मैरिज ऑफ योर सिस्टर, अपनी बहन के शादी को अटेंड करने के लिए। और यहाँ पे ये भी देखिए, ध्यान से देखिए, डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर, हमें क्या करना है, एप्लीकेशन लिखते समय अपना नाम और रोल नंबर नहीं लिखना है। अगर हम एप्लीकेशन लिखना नहीं जानते तो इसके लिए जगह पे हम लेटर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू वर्क हार्ड एट दिस स्टडीज सो डैट ही मेनी गेट इन फर्स्ट क्लास। तो हमें इस तरह का अगर लेटर आता है तो लेटर, वैसे लेटर लिखना काफ़ी टफ है, लेकिन एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन का यूज भी हम किए हैं, कभी कॉलेज में छुट्टी उट्टी के लिए एप्लीकेशन लिख, इसी तरह का है। और लेटर लिखने में थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है, एप्लीकेशन में लिखना पड़ता है, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि लेटर एप्लीकेशन ही लिखें। देखिए यहाँ पे हमारा क्या करना है, यहाँ पे लिखा राइट ए कंपोजिशन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, हमें क्या राइट ये कंपोजिशन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट शॉर्ट वर्ड, पॉइंट आर गिवन बिलो ईच टॉपिक टू डेवलप द कंपोजिशन, हमें क्या करना है, किसी कंपोजिशन यहाँ पे देखिए एस्से है, एस्से में हमें नीचे दिया गया टॉपिक है, ये टॉपिक है, इसके नीचे भी टॉपिक होगा, उस टॉपिक को हमें क्या करना है, चूज करना और किसी एक टॉपिक पे हमें लिखना है। और टॉपिक में जो हमारा क्या है, हमारा टॉपिक के नीचे जो सब टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर हमें लिखना है। जैसे हिज हर नेम एड्रेस पेंस, तो हमारे टीचर हैं वो किस तरह का, उनका क्या नाम है, किस तरह का ड्रेस पहनते, किस तरह उनका बिहेवियर है, वो कितने अच्छे हैं, सब इसी में हमें लिखना है इस हेडिंग के अंतर्गत। माय टीचर यहाँ पे भी लिख सकते हैं, माय फेवरेट बुक के बारे में लिख सकते हैं, सब आसान ही है लिखना। माय फेवरेट बुक
यहाँ पे बुक नेम, बुक का नेम लिखिए, थीम ऑफ द बुक, बुक का क्या मतलब है, किस लैंग्वेज का बुक है, किस स्टाइल में पे, रीजन क्या है, सब यही बुक पढ़े, ये बुक के बारे में लिखते हैं। ये जर्नी टू द ट्रेन, मतलब ट्रेन की जर्नी करते हैं तो आप कैसा, तो ये सब आपका इससे आप ये है कि लिखेंगे तो कुछ नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप ना लिखें, सादा पेज छोड़ देंगे तो एक भी नंबर नहीं है, अगर गलत भी लिखेंगे तो आपको नंबर मिलता है, आपको नंबर मिलेगा गलत भी लिख देंगे तो, लेकिन लिखना है आपको। अब हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ गया 15। तो 15 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, रीड द फॉलोइंग पैसेज, हमें क्या करना, केयरफुल्ली रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली में, केयरफुल्ली के साथ दिए गए पैसेज को रीड करना है। आंसर द क्वेश्चन सेट थ्योरम, रीड का मतलब पढ़ना होता है, आप जानते, तो हमें क्या करना है, रीड करना है इसे केयरफुल्ली के साथ, और हमें नीचे दिए गए क्वेश्चन को क्या करना है, आंसर लिखना है। यहाँ पे देखिए पहले इसे हम रीड करेंगे, रीड करने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट डिड मदर टेरेसा डू फॉर द आवर प्लांट्स, यहाँ पे व्हाट अवार्ड बियर गिवन टू हर, तो यहाँ पे देखिए 3-3 नंबर का ये क्वेश्चन है, सबसे आसान है, कुछ हमें पढ़ना नहीं है, केवल इसी में से इसी का क्वेश्चन देना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। तो हम इस तरह ये मानते हैं कि आप लोग पेपर समझ चुके हैं और अच्छी तरह से आप एग्ज़ाम में करेंगे। और अगला ट्रिक हम ये बताएंगे कि किसी भी पोएम को याद करें कैसे, उसका सेंट्रल आइडिया किस तरह लिखे, कौन सा इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ के जाएंगे तो वो ज़रूरी कंपलसरी कि वो आ जाएगा, हम ऐसा कौन सा टॉपिक पढ़ें कि फंस जाए मेरा, तो इसके बारे में हम अगला नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। जब तक आप ये वीडियो देखते रहिए।